अगर व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा है तो वहां पर अगर व्यक्ति किराए के मकान में कुछ तोड़फोड़ करता है या कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है तो मकान मालिक उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर फेंक देता है। मकान मालिक यह समझाने की कोशिश करता है कि तुम किराएदार हो, जब तक तुम यहां पर रह रहे हो तब तक तुम यहां पर कोई नुकसान नहीं कर सकते, मेरे कमरे या मेरे मकान को कोई नुकसान तुम नहीं पहुंचा सकते। और दर्शकों, प्रकृति यह समझाने की कोशिश करती है हमें कि तुम भी 2 दिन के मेहमान हो, तुम भी 2 दिन के किराएदार हो इस पृथ्वी पर। अगर तुम इस प्रकृति को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो प्रकृति अपना भयंकर रूप धरने के लिए भी तैयार है। लाइव एग्जाम्पल आप म्यांमार में देख सकते हैं। नमस्कार, डीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। म्यांमार में शुक्रवार को भूकंप आ जाता। फिलहाल म्यांमार पर सबसे ज्यादा भूकंप आने वाला म्यांमार या एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आता है। वहां के लोगों को छोटे मोटे भूकंप के झटकों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। फिलहाल अभी 7.7 की तीव्रता से जब भूकंप आया वहां पर चारों तरफ तबाही मचा। वहां के लोगों के आंखों में आप गम देख सकते हैं कि अपने परिजनों से बिछड़ने का गम, अपने साथियों से बिछड़ने का गम, अपने परिवार से बिछड़ने का गम, वो गम आप वो इंसान महसूस कर सकता है जो वहां पर उस वक्त, जिस वक्त भूकंप वहां पर आया था, उस वक्त वहां पर वो इंसान, उस इंसान के हृदय में, उस इंसान की आंखों में एक ही डर रहता है कि मैं अपने परिवारजनों से बिछड़ न जाऊं, मैं अपने परिवार को खोता नहीं दूंगा। ये उसकी आंखों में डर दिखता है। एक तरीके से इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता उस समय। इस भूकंप के कारण भारत, चीन, थाईलैंड, कुछ अन्य बड़े बड़े देश भी सदमे में है, क्योंकि ये छोटा मोटा भूकंप नहीं है दर्शकों। जो आप देखते थे कि हल्का सा झटका महसूस होती है, आप कहते थे भूकंप आ गया।